नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुकी हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदर थाना सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गांव खैरेका का रहने वाला हैंडबॉल का प्लेयर जो कि एक सिरसा के डेरा राधा स्वामी में जो कि वहां सेवा करने के लिए गया था और उस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। आज पूरा गांव खैरेका है वो सदर थाना में पहुंचा है। युवक की जो है इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाए, दूसरा उस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि आज जो सैकड़ों की संख्या में जो खास करके जो गांव खैरेका के जो युवा खिलाड़ी हैं जो हैंडबॉल से जुड़े हुए हैं और आम जन जो ग्रामीण हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि सेवा करने के लिए गया था, बावजूद उसके जो है उसको शिविर में जो है उतार दिया गया सफाई करने के लिए और जो है जिससे उसकी मौत हो गई। आज हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, लवप्रीत हैं जो युवा क्लब के सदस्य हैं। सर, क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर के आज पूरा गांव है वो सदर थाना में पहुंचा है? सर, कल 4 बजे की बात है। 4:05 पे उनकी डेरे के अंदर एंट्री हुई थी, उन्होंने साइन कर रखे हैं और उनके पास फ़ोन आता है भी ऐसे करके कोई पाइप है वो आपने बांधनी है जी। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं आया हूँ। अपनी मिसेज के साथ वो सिकंदरपुर जा रहा था, अपनी मिसेज को छोड़ के डेरे के अंदर गया है और वहाँ गया तो वहाँ सीवर के अंदर मतलब कोई पाइप बंद करनी थी और वहाँ पे मतलब हमारे पास फ़ोन आता है 5:25 पे उसकी ऐसे करके डेथ हो गई है। तो हमने सोचा भी चलो कोई टैंकी में डूब गया होगा। शाम तक हमारे मतलब दूसरा कोई हमारे सवाल में दिमाग में नहीं था। शाम तक हमने सुबह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। एक बार उनकी मिसेज ने कहा भी एक बार आप जाके मौका तो देखें भी कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कहानी रही है। जैसे हमने जाके देखा, जो चीज़ें इन्होंने हमें बताई वो सारी झूठ निकल गई। इन्होंने ये कहा वहाँ 3 बंदे मौजूद थे, 3 बंदों ने इसको निकालने की कोशिश की, एक बंदे की चोट लगी। हमने इसका जब फ़ोन देखा तो उस फ़ोन के अंदर लास्ट कॉल थी उस बंदे के साथ जिसने इसको बुलाया था। वो बंदा उस टाइम घर पे था और ये वहाँ पे सीवर के ऊपर खड़ा था। ये उसको बता रहा है भाई मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ, भी बदबूदार आया, सारी झाग बन रही है, गैस है। कहता कुछ नहीं होता, बाबा जी का नाम लेके तो बढ़ जा और उसको नक्का लगा दे। पानी वो तेज़ था या भाव ज़्यादा था उसके अंदर और वो मतलब कैसे गिरा क्या नहीं गिरा हमारे समझ में कुछ नहीं आया। पर मतलब जो चीज़ें इन्होंने हमें रात तक जो कहानियाँ बताते रहे वो सारी झूठी निकल गई सर। वहाँ से हमारा दिमाग सारा ही खटक गया। अभी हमने चलो एक धर्म के नाम पे अच्छी जगह पे जुड़ा हुआ था, पर वो आज उनके समाज के बंदे इनके साथ, इनके परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े? 8 सालों से वो अपना मतलब जीवन का सारा हिस्सा उसने सेवा के अंदर लगा रखा था। सारे गांव को, पूरे सिकंदरपुर गांव को पता है वो सेवा करता था। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, मतलब इनका धर्म के नाते कोई इनका फैसला नहीं बनता, इंसानियत के नाते भी उनके परिवार की कुछ सहायता करें। आज वो अपने घर बैठे हैं, जो सुबह आए 4-5 नहा धो के आए हैं, जैसे कोई मतलब प्रोग्राम पे इन्होंने जाना है। इनके क्या पता घर पे रोटी बनी या नहीं बनी, चूल्हा जला या नहीं जला, पर उनको कोई इस चीज़ से कोई लेना देना। का पोस्टमार्टम हो गया? अभी तक नहीं करवाया सर। जब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इनका मतलब परिवार का कोई सिस्टम नहीं बनता, तब तक कुछ नहीं करवाएंगे सर। तो गाँव के सरपंच हैं सुमन, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये बड़ा हादसा गाँव में? बड़ा हादसा जी, ये जो कमेटी है इसकी लापरवाही के कारण हुआ है। जो काम जो मजदूर व्यक्ति जिसको करना ही नहीं आता, जैसे मेरे को काम की नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को उस गड्ढे के अंदर उतार दिया और ऊपर से जो सीवर का पानी है, गंदा पानी था उसको, जबकि नहर का बताया गया होगा, लेकिन अनजान व्यक्ति था। अनजान व्यक्ति को किसी काम में डालना बड़ा गलत है जी। तो मैनेजमेंट जो इनकी है डेरे की, उसको देखना चाहिए। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है अभी ये काम कहाँ से होगा, कितना गहरा है, और उस अनजान आदमी को उन्होंने गड्ढे में उतार दिया अकेले, तो ये जी बिल्कुल लापरवाही बरती है उन्होंने। और जहरीली गैस चढ़ने से बेहोश हो गया, बेसुध हो गया उससे? बिल्कुल जी, जहरीली गैस। और पानी का जो भाव था ना, वो पीछे से पानी बहुत ज़्यादा खोला गया है कि ताकि एकदम वो डूब गया है। मान लो ज़्यादा पानी खोला है, पहले हमने डिग्गी देखी उसमें पानी कम था, लेकिन जैसे वो अंदर घुसा है उस पर पानी मान लो बहुत ज़्यादा एकदम खोला गया है। गाँव के लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को इनका साथी कौन है जी? कल को ये कैसे इनकी माँ अकेली वो पालेगी इनको जी? इनका भी तो कल को कुछ देखना है जी, इनका परिवार का जो सहयोग करे। लेकिन डेरा की तरफ से कोई बंदा ना तो आया, ना किसी ने बात करने की कोशिश की है। हम तो इस परिवार के साथ खड़े हैं जी, जो भी इनकी सहायता उसके वो सहायता करो, इनको इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमारे साथ कुछ गाँव के बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, किसी और ना कर लो कर जी, मैनू पूरी नॉलेज नहीं गल दी। कुछ और लोग हैं जी? सर देखिए, बहुत ही वैसे तो निंदनीय बात है, क्योंकि हमारे सीनियर थे हैंडबॉल कोच हैं, वो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर तैयार किए हैं जो आज अच्छी नौकरियों पे हैं और डेरे के साथ जुड़े हुए। तो इस टाइम पे डेरे का कोई भी सदस्य मतलब कि मौजूद नहीं है, या इनके सिर पे हाथ रखे छोटे छोटे बच्चों के सिर पे। हम बस इसी मांग के लिए यहाँ खड़े हैं कि हमें इंसाफ मिले और आगे इनके बच्चों के लिए वो क्या आर्थिक सहायता देते हैं, जो भी देते हैं, उसके लिए हमारी ये मांग है सर। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पूरा खैरेका गांव है वो आज सदर थाना में पहुंचा हुआ है। जो हैंडबॉल के कोच है जिनकी डेथ हुई है उसको लेकर के कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है और इस दुख की घड़ी में जो डेरा है वो परिवार के साथ खड़े, उनके साथ करे, आशीर्वाद दे उनको और जो है आर्थिक मदद भी करे परिवार की।
ताकि परिवार के जो बाकी लोग हैं वो अपना जीवन बसर ठीक ढंग से कर सके। और तमाम जो गांव के लोग हैं वो आज सदर थाने में पहुंचे हुए हैं। निर्णय लिया है कि जब तक जो कार्रवाई नहीं होती तब तक पूरा का पूरा गांव है वो यहाँ पर रहेगा। और युवक का सर पोस्टमार्टम हो गया अभी? नहीं हुआ ये, अभी नहीं हुआ। अभी कहाँ है उसका शव? कहाँ है? सिविल हॉस्पिटल मोर्चरी में इन्होंने ही भेजा है, और बल्कि इनके पास खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं दी, सीधा सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और वो बंदा खुद PRO है आशीर्वाद हॉस्पिटल में, उनका स्टाफ है उनका खुद, प्राइवेट भी नहीं लेके गए, सीधा वहाँ कर दिया। कहते ये बात होगी, हमें तो पता ही नहीं, जैसे लपरीत ने बताया जी। पर हम कार्रवाई ये चाहते हैं, जब तक हमारा हल नहीं होता ना तो हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना ही संस्कार करेंगे जी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।